Rahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. Today, our topic from 10th class physics, chapter number 18, atomic and nuclear physics. The topic is fission reaction. बेटा फिशन रिएक्शन प्रीवियस इस लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अबाउट तमाम बातें डिस्कस की हैं। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अबाउट जो है उसमें ट्रांसम्यूटेशन के रेडिएशंस जब इमिट होती हैं पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है एक नए एलिमेंट में आफ्टर इमिशन इमिटिंग द रेडिएशंस अल्फ़ा बीटा गैमा ये रेडिएशंस खारिज होती हैं। अब प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हाफ लाइफ के बाद हमने आर्टिफिशियल या रेडियो एक्टिविटी की तरफ गए थे या उसे हमने नाम दिया था रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स कौन से थे? जो स्टेबल एलिमेंट थे उन पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करके उनके हैवी न्यूक्लियस गेन करके फिर उनसे रेडिएशंस अनस्टेबल करके उनसे रेडिएशंस जो हैं वो खारिज कराई, उनसे शुआओं का इखराज कराया और उसको फिर पॉजिटिव पर्पसेस के लिए पॉजिटिव मुस्बत जो हैं मकासद के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए उनको इस्तेमाल किया। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट में भी हमने उन रेडिएशंस का जो है वो किरदार पढ़ा। इसी तरह हम लोगों ने एग्रीकल्चर में भी उनको पढ़ा। इसी तरह कार्बन डेटिंग के हवाले से जितनी पुरानी जो हैं बाकियात जो हासिल होती हैं उनकी उम्रों का अंदाज़ा एज फाइंड आउट करने के लिए भी उसी रेडिएशंस का सहारा लिया। आज उसी टॉपिक को आगे करते हुए 1939 में 1939 में ओटो हान और स्ट्रासमैन एक्चुअली फिशन रिएक्शन का प्रोसेस नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चाहा कि यूरेनियम, क्योंकि जब एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया था साइंटिस्ट के अपने उसका इजहार कर चुके थे, कानून बना चुके थे कि आर्टिफिशियली जो है वो रेडिएशंस जो हैं वो इमिट हो सकती हैं। तो फिर स्ट्रासमैन और ओटो हान ने क्या किया? इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि यूरेनियम जो है 92 और 235 पर इन्होंने कहा कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो आहिस्तगी से बम्बार्ड नहीं किया। इन्होंने ये सोचा था कि आहिस्तगी से उसके साथ अटैच करके बल्कि उसके अंदर एब्जॉर्ब कराने की कोशिश की, यानी कि न्यूट्रॉन को किसके साथ मिक्स कराया? यूरेनियम का 235। इनका मकसद क्या था कि ये जब न्यूट्रॉन हैवी पार्टिकल होता है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरेनियम का एक हैवी आइसोटोप हासिल हो जाएगा और उस हैवी आइसोटोप से डिफरेंट रेडिएशंस खारिज करा के हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शोबाजात में उससे फ़ायदा ले सकते हैं, उसे यूज़फुल बना सकते हैं। इनका मेन मकसद ये था। लेकिन हुआ क्या? जब इन्होंने न्यूट्रॉन को दाखिल करा दिया, एब्जॉर्ब कराया यूरेनियम के साथ, वो कुछ लम्हे तो वो आइसोटोप गेन हुआ लेकिन वो अनस्टेबल था। फ़ौरन ही वो ब्रस्ट कर गया, फ़ौरन ही वो टूट गया, ब्रेकआउट हो गया, स्प्लिट अप हो गया। किस में? 2 इक्वल जो है वो मैसेज के छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, यानी कि फिर इसको इसी वजह से फिशन रिएक्शन का नाम दिया गया कि एक हैवी न्यूक्लियाई टूट कर रेडिएशंस खारिज करने के नतीजे में, टूटने के नतीजे में 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो इमिट करता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है? जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई, एक भारी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट आउट होता है, टूटता है 2 छोटे बराबर मैसेज के न्यूक्लियाई में और बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज करता है। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? फिशन रिएक्शन। अ प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस
ब्रेक्स टूटता है इनटू टू नियरली इक्वल, जो तकरीबन बराबर होते हैं पार्ट्स हिस्सों में, विद द रिलीज ऑफ लार्ज एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी के नतीजे में। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई टूट कर छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। फिशन और फ्यूजन में यही फ़र्क है, फ्यूजन में फ्यूज़ होते हैं, मिक्सअप होते हैं, छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा बनाते हैं, उसे फ्यूजन बोलते हैं। और यहाँ पर फिशन में क्या होगा, न्यूक्लियर इंशकाक क्या होगा, जो है टूटेगा, एक हैवी न्यूक्लियाई टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिशन रिएक्शन। यहाँ पर मैंने इक्वेशन भी बताई और आपको ये भी बताया कि स्ट्रासमैन और ऑटो हान ने किया। यहाँ पर यूरेनियम के साथ जब न्यूट्रॉन को जो है अटैच कराया, बम्बार्ड कराया, स्लो स्पीड के साथ एब्जॉर्ब कराने की कोशिश की गई, तो यूरेनियम का आइसोटोप हासिल हुआ, लेकिन ये चंद लम्हों के लिए बना, उसके बाद फ़ौरन जो है वो ब्रेक आउट हो गया, ब्रेकअप हो गया, टूट गया दो हिस्सों में और न्यूट्रॉन खारिज हुआ और उसके साथ लॉट ऑफ एनर्जी। ये जो दो इक्वल पार्ट्स कह रहे हैं, इक्वल मैसेज के नियरली इक्वल पार्ट्स जो हमने कहे, ये जो बनते हैं, इसके टूटने के नतीजे में उन्हें फिशन फ्रैगमेंट्स का नाम दिया गया कि फिशन फ्रैगमेंट्स आर द पार्ट्स इक्वली पार्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ यूरेनियम, आफ्टर द split up of uranium या heavy nuclei into two smaller nuclei, that two equal parts, equal nuclei are called fission fragments। उन्हें हम क्या कहते हैं, fission fragments कहते हैं। अब यहाँ पर इसके नतीजे में न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड कराया गया, ये डायरेक्ट है, ये वाला हिस्सा निकाल दिया गया है क्योंकि ये चंद लम्हों के लिए है, इसलिए इसको जो है वो स्टडी नहीं किया फर्दर। वो दो हिस्सों में जो है वो कन्वर्ट हो गया और उसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मज़ीद खारिज हो गए। अब ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये जो मज़ीद न्यूट्रॉन्स हासिल हो गए, फिर ये क्या होता है, ये रिएक्शन फिर रुक नहीं पाता। यहाँ पर ये 3 न्यूट्रॉन्स मज़ीद आगे जाकर औरों को तोड़ेंगे। ये चेन रिएक्शन आगे डिस्कस करता हूँ। पहले एनर्जी के बारे में कि एक स्टेप में कि अगर एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम के एटम के साथ एक इवेंट, इसको हम कह रहे हैं, इस हमारी फिज़िक्स की ज़ुबान में हम कह रहे हैं एक इवेंट अगर कंप्लीट हुआ है, एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो उसके नतीजे में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर एक इवेंट के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी। और यहाँ पर वो कह रहा है फ़र्क कितना है कि अगर 1 टन हम कोयला ले लेते हैं, कोल लेते हैं, मन नहीं टन की बात हो रही है कि 1 टन कोयला अगर हम लेते हैं, उससे कितनी, उसको अगर जलाया जाए, बर्न किया जाए, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जॉल। और अगर उसी के मुकाबले में सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम ले लें, 1 किलोग्राम यूरेनियम, उस 235 उसका हमने एटॉमिक मैस बताया है, अगर उसको बर्न कराते हैं, ब्रस्ट कराते हैं, तो कितना होगा, 6.7 मल्टीप्लाइड 10⁻11 जॉल्स। इसके मुकाबले में कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, जबकि ये 1 टन कोयले की एनर्जी है और ये 1 किलोग्राम यूरेनियम की है। बेटा ये यूरेनियम का जो है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप एटम बम भी बोल सकते हैं। ये जो हम एटम बम के बारे में कंट्रीज़ के अबाउट सुनते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो उसमें यही है कि हमने न्यूक्लियर पावर, ये यूरेनियम ही है, यूरेनियम की अफजूदगी भी इसको बोल देते हैं कि यहीं पर इसी के बारे में है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है वो चेन रिएक्शन की वजह से कि जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो सकती। वो जितना का जितना यूरेनियम वहाँ पड़ा होता है वो सब का सब ब्रस्ट कर जाता है और उसको पॉजिटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उसकी रीज़न बता रहा हूँ, यही था कि 3 न्यूट्रॉन जो खारिज होते हैं एक इवेंट में, जब 3 न्यूट्रॉन खारिज होंगे, यहाँ 1 न्यूट्रॉन था, उसने 1 को तोड़ा है, उससे ये खारिज हुए कितने न्यूट्रॉन बेटा, 3। फिर 3 ने आगे रिएक्शन करना है 3 न्यूट्रॉन्स के साथ मज़ीद, यानी एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, यूरेनियम के साथ अटैच हुआ, हैवी आइसोटोप गेन हुआ,
टूट गया, 2 छोटों में इक्वल में, और 3 मज़ीद क्या हो गए बेटा, न्यूट्रॉन्स। अब 3 हुए तो ये 3 अब कितनों को तोड़ेंगे, वहाँ पर पड़े हुए 3 मज़ीद हमारे पास यूरेनियम के वहाँ एटम्स मौजूद हैं, उनको तोड़ देंगे। फिर उससे कितने खारिज होंगे, 9। 1 से 3 होने हैं तो 3 से कितने हो जाएंगे, 9। 9 से कितने निकलेंगे, 27। 27 से कितने निकलेंगे, इसी तरह निकलते निकलते विद इन फ्यू सेकेंड्स ह्यूज जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, और वहाँ पर जितना एटम यूरेनियम का पड़ा है सब का सब जो है वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी, वो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी कि वो पॉजिटिव पर्पज़ के लिए, पुरअमन मकासद के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि तबाही बर्बादी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये एटम बम है, ब्लास्टिंग है, ये सारा आप पढ़ते हैं, सुनते हैं न्यूज़ में, तो ये सारा जो है वो पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि डिफरेंट अटैक्स की सूरत में उसको यूज़ किया जाता है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री पर, या टेरर अटैक जहाँ करते हैं, उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आगे फिर वो कह रहा है इसी रिएक्शन को, जिसमें ये रुकता नहीं है, जिसमें न्यूट्रॉन्स खारिज होते जा रहे हैं, वो आगे स्प्लिट आउट करा रहे हैं, वो आगे करा रहे हैं, इस पूरे रिएक्शन को फिर फिशन चेन रिएक्शन का नाम दे दिया जाता है, कि एक चेन बन पड़ती है, एक चेन बन जाती है, जिसमें एक न्यूट्रॉन सबब बनता है बहुत सारे न्यूक्लियस के यूरेनियम के एटम्स को तोड़ने का। कि शुरू में हमारे पास एक न्यूट्रॉन था, उससे एक को हमने तोड़ा, फिर आगे 3 ने 3 को तोड़ दिया, फिर उन 3 से 9 खारिज हुए, उन्होंने 9 को तोड़ा, फिर 27 को तोड़ा। इस तरह से एक चेन स्टार्ट हो जाती है। इसी लिहाज से इसको क्या कहा जाता है, चेन रिएक्शन। फिर वो कहता है कुछ आजकल के दौर में, लेटेस्ट दौर में, अब साइंटिस्ट ने कोशिश की है कि लाजमी नहीं है कि हम इन रिएक्शंस को सिर्फ़ और सिर्फ तबाह व बर्बादी के लिए इस्तेमाल करें, अटैक्स की सूरत में इस्तेमाल करें। नहीं, उन्होंने कहा डिफरेंट रिएक्टर्स कायम किए, डिफरेंट जो हैं, अब आजकल हमने पाकिस्तान में भी अब वर्किंग स्टार्ट हुई है, अदर कंट्रीज़ में भी वर्किंग स्टार्ट हुई है, कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए एटम जो है वो एटमी बिजली घर बनाए गए हैं। एटम से हेल्प ली गई है, एटम को यही रिएक्शंस कराकर, लेकिन वो किस सूरत में कराने हैं, वो जो उनके अंदर जो है वो कंट्रोल्ड रिएक्शन कराए गए हैं। यहाँ तो हमने कहा है कि ये रिएक्शन कंट्रोल ही नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता तो जाहिर सी बात है वो बर्स्ट करा देता है सारे का सारा। तो यहाँ पर क्या होता है, फिशन चेन रिएक्शन इज़ नाउ कंट्रोल्ड इन रिएक्टर्स, डिफरेंट रिएक्टर्स में ये रिएक्शन क्या होता है बेटा, कंट्रोल किया जाता है, उसको अपनी लिमिट्स में रखा जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, चंद या स्पीड को स्लो कर दिया जाता है। अगर कम्प्लीटली नहीं भी रोका जाता, कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, उस पर भी वर्क हो रहा है कि अगर कम्प्लीटली नहीं रोका जा रहा तो उसमें जो है कैडमियम और बोरान, 2 इनके रॉड्स इस्तेमाल करके इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, कि ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स खारिज हो रही है उनको ये एब्जॉर्ब करने की, जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। जब आगे अगले स्टेप तक न्यूट्रॉन्स ज़्यादा नहीं जाएंगे तो वो कम न्यूट्रॉन जाएंगे, तो वो कम यूरेनियम के एटम्स को तोड़ेंगे, उन पर अटैक्स करेंगे या स्प्लिट आउट कराएंगे। तो यहाँ पर वो कहता है फिशन चेन रिएक्शन इज़ नाउ कंट्रोल्ड इन रिएक्टर्स, एटॉमिक रिएक्टर्स। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, कैडमियम और बोरान रॉड्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कैडमियम या बोरान के रॉड्स बनाए गए हैं जो उनको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। और ये रॉड्स जो हैं इनको न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद इस जो चेन रिएक्शन था उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं, प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे पुरअमन मकासद के लिए, बिजली पैदा करने के लिए और काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ये था आज का आपका टॉपिक फिशन रिएक्शन। उसमें आपको सारा बताया कि फिशन रिएक्शन है क्या। फिशन रिएक्शन में एक हैवी न्यूक्लियाई टूटता है 2 स्मॉलर, छोटे 2 न्यूक्लियाई में, और बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। अब एनर्जी कंपैरिजन भी कराया आपको कि 1 टन कोयले से जितनी एनर्जी हासिल होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा 1 किलोग्राम यूरेनियम से एनर्जी खारिज होती है। तो इसे प्रिपेयर कीजिएगा एज ए लॉन्ग, यह टॉपिक है लॉन्ग के लिहाज से आपने इसको प्रिपेयर करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।